હાલમાં જ દેશમાં રાષ્ટ્રપતિ પદ માટેની ચૂંટણી યોજાઈ, જેમાં દ્રૌપદી મુર્મુ એ દેશના 15મા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા છે અને સાથે જ આદિવાસી મહિલા પહેલા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા છે। ત્યારે સૌથી મહત્વની વાત એ છે ત્યારે તે દીકરી છે भाविका माहेश्वरी, ते આપણી સાથે છે। આપણે તેમની સાથે વાત કરીશું। जी भाविका, सबसे पहले तो तुम्हारे बारे में बताओ, आप क्या करते हो, कौन सी स्कूल में पढ़ते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है? जी पहले तो आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम भाविका माहेश्वरी है। मैं सूरत गुजरात से हूँ और अभी मैं 13 इयर्स की हूँ। स्टैंडर्ड 8th में हूँ और स्कॉलर इंग्लिश एकेडमी स्कूल में। तो अभी हमने यह द्रौपदी मुर्मू जी पर किताब लिखी है, पर इससे पहले जब लॉकडाउन आया था, तब लॉकडाउन में जब मैं छोटी थी उस टाइम से मेरे पेरेंट्स की इच्छा थी कि मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ूँ, अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ूँ। तो उसी को लेके लॉकडाउन में मम्मा पापा ने भगवान जी की सारी स्टोरीज़ बताई, रामायण बताया कि रामायण क्या है, भगवान श्री राम ने क्या क्या संघर्ष किए। तो ये सब को लेकर जब लॉकडाउन हटा तब हमने राम कथा की और राम कथा के द्वारा 52 लाख रुपए यानी 52 लाख रुपीस जो अभी अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है वहाँ पर हमने एज अ समर्पण निधि दी। तो ये मतलब मैं एक स्पिरिचुअल ओरेटर और एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। और ये आपने किताब लिखी है, तो ये किताब लिखने का आपको विचार कैसे आया और किस तरह से आपने सिर्फ 15 दिन में आपने ये किताब लिखी है, तो सब डिटेल्स आपने कहाँ से इकट्ठी की है? जी ये बुक का आइडिया हमें ऐसे आया कि अभी 15 दिन पहले ही हम दिल्ली में गए थे अवार्ड फंक्शन के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक स्पिरिचुअल ओरेटर हूँ, तो वहाँ मुझे अवार्ड इसलिए मिला था। तो अवार्ड में फिर हम वहाँ पे राष्ट्रपति भवन भी जाकर आए। ये हमारे कोइंसिडेंस हुआ। हमने राष्ट्रपति भवन पूरा अंदर से देखा, जहाँ राष्ट्रपति जी सोते हैं उनके रूम के बाहर तक हम जाके आए एंड रियली इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। तो उसी टाइम द्रौपदी मुर्मू जी भी एज अ कैंडिडेट चुनी गई, तो पापा ने उनके बारे में बताया और मैं रियली इनकी स्टोरी से बहुत इंस्पायर हुई। मेरे को इनकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी, मुझे इनके बारे में और जानना था। तो फिर हम दरियागंज गए जहाँ पे बहुत सारी किताबें मिलती हैं। तो हमने ढूंढने की कोशिश की पर कोई भी बुक हमें द्रौपदी मुर्मू जी पर नहीं मिली। फिर हमने इंटरनेट पे ढूंढा, अमेज़ॉन पे ढूंढा, पर कोई भी बुक हमें नहीं मिली। तो ये भारत की पहली बुक है द्रौपदी मुर्मू जी पर। और हमने यह जो इसके अंदर जो भी कंटेंट है ये हमने इंटरनेट से ढूंढा है और जो सीख वाला पार्ट है उसे हमने राम जी से भी जोड़ा है कि राम जी के जीवन में भी कितने संघर्ष आए। यानी इस बुक में सिर्फ इनकी जीवनी ही नहीं है, इसके साथ ही इनके इस बुक में इनके जीवन से एज ए विमेन उन्हें क्या सीख मिल सकती है, हम सभी को क्या सीख मिल सकती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि दुनिया की 50% पॉपुलेशन विमेन की है और एक ये पहली आदिवासी विमेन है जो आज राष्ट्रपति बनने जा रही है। सो ये एक ऐसी जर्नी है, दिस इज़ अ जर्नी फ्रॉम अ हर्ट टू प्रेसिडेंट हाउस। तो बहुत ही इस जर्नी के बीच में बहुत इनके संघर्ष हैं। तो ये सब हमने इस किताब में लिखा और हम यही कहना चाहते हैं इस किताब के द्वारा सबको कि जिस तरीके से इनके जीवन में इतने संघर्ष आए तो भी इन्होंने हार नहीं मानी। तो हमारी लाइफ तो क्या है, फिर एकदम हमारी लाइफ में थोड़े भी संघर्ष आए तो हमें घबराना नहीं है, डट के खड़े रहना है। और मैं विमेन को ये कहना चाहूँगी कि अभी जो विमेन है वो हर एक फील्ड में है, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स का फील्ड हो, कोई गेम के फील्ड हो, हर फील्ड में है। तो विमेन को हमें कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि विमेन बहुत कुछ कर सकती है। और जितनी भी महिलाएं ये वीडियो को देख रही है, आप सब बहुत कुछ कर सकते हैं। जो नायका का ब्रांड है जो हम अभी सुनते हैं, नायका का ब्रांड, वो भी एक विमेन ने खोला था जब वे 50 ईयर्स की थी। सो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल जब हम इनकी स्टोरी को देखते हैं। और नरेंद्र मोदी जी एक लाइन कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो मुर्मू जी को देखकर ये लाइन सच होती हुई दिखाई देती है कि सच में ये ग्रास रूट से है और ये आज प्रेसिडेंट बनने जा रही है, तो ये सबका साथ सबका विकास हो रहा है। और मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि यह जो बुक है हम ये इसे 4 लैंग्वेजेस में पब्लिश करेंगे। हिंदी, इंग्लिश क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है, गुजराती क्योंकि हम गुजरात से हैं, और एक उड़िया लैंग्वेज क्योंकि मुर्मू जी उड़ीसा से है। जी वैसे तो आपने बहुत सारी बातें बताई दी है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने इंटरनेट से भी जो डिटेल्स इकट्ठा की है, जो मुर्मू जी के बारे में आपने सुना है, देखा है, तो सबसे ज़्यादा दिल को छू लेने वाली बात आपको क्या लगी उनके बारे में?
मुझे ये बात लगी कि इनकी 2 बेटे थे और हस्बैंड थे, तो उनके दोनों बेटों की डेथ हो गई। एक एक्सीडेंट की वजह से उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई, तो सिर्फ इनकी डॉटर थी। तो भी एक वुमेन होकर भी इन्होंने हार नहीं मानी और आज वे देखिए इतने बड़े स्तर पे जा रही है। तो ये सबसे इंस्पिरेशन पार्ट लगता है इनकी पूरी जर्नी का, और यही सीख हमें मिलती है कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए और कभी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो इनकी जो लाइफ का ये जो पार्ट है, ये सबसे इंस्पिरेशनल पार्ट है। और इन्होंने अपनी डॉटर को और अच्छे से पढ़ाने के लिए एज अ टीचर भी इन्होंने वर्क किया, यानी ये शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और लास्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज ही देना चाहूँगी कि मुर्मू जी के जीवन में इतने संघर्ष आए हैं। अगर आपके जीवन में भी संघर्ष आ रहे हैं तो घबराएं नहीं, डट के सामना करें उन संघर्षों का, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, कोई लक्ष्य को साधे कि इस लक्ष्य को अचीव करना है। और जो मेरे जैसे बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उन्हें यही एडवाइस दूंगी कि आजकल के बच्चे इंस्टाग्राम बहुत यूज़ करते हैं, एंड जब वो वीडियो अपलोड करते हैं, एक दिन अगर उस वीडियो पे 40,000 व्यू आ गए और अगले दिन उस वीडियो पे ओनली एक और वीडियो डाला 40 व्यू आए, तो लाइक वो उदास हो जाते हैं। तो जैसे मेरा भी इंस्टाग्राम चैनल, फेसबुक, यूट्यूब है, तो हम कभी भी व्यू को नहीं देखते हैं, हम रोज़ एक हमारा मोटिवेशनल शॉर्ट रील होता है वो डालते हैं। बस आप कर्म करते रहिए, मेरे जैसे बच्चे आप बस वीडियो डालते रहिए, बस बार बार ना देखें कि इतने व्यू आए, कम क्यों आए, ज़्यादा क्यों आए, कर्म करते रहे, फल ज़रूर मिलेगा। બિલકુલ, તો આ ફક્ત 13 વર્ષની દીકરી છે જેણે આટલી નાની ઉંમરમાં આટલી મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. દ્રૌપદી મુર્મુ રાષ્ટ્રપતિ બન્યા છે, પરંતુ તેના જીવન ઉપર ફક્ત 13 વર્ષની ઉંમરમાં તેણે ફક્ત અને 15 દિવસની અંદર તેણે બુક લખી છે અને તેની પણ કથા ખૂબ જ રસપ્રદ છે. તે પણ મોટિવેશનલ સ્પીકર છે. ઓનલી 13 યર્સની એજમાં મોટિવેશનલ સ્પીકર હોવું તે પણ ખૂબ મોટી વાત છે અને તે પણ એ જ સંદેશો આપી રહ્યો છે કે જીવનમાં હંમેશા સંઘર્ષ કરતા રહો. કોઈ પણ દિવસ કોઈ પણ મુસીબત આવે તેનાથી ગભરાઓ નહીં, સંઘર્ષનો સામનો કરતા રહેશો તો તમને સફળતા ચોક્કસથી મળશે. ભાવિકાના મધર પણ આપણી સાથે છે ને આપણે તેમની સાથે પણ વાત કરીશું. जी मैम, अभी आपको कैसा लग रहा है? आपकी बेटी ने इतनी अच्छी सिद्धि हासिल की है और ये बुक लिखी है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में है, तो आपको कैसा लग रहा है इतनी छोटी सी उम्र में ये किताब लिखना? बस अच्छा लग रहा है, पूरे सब लोगों को खुशी हो रही है, इसलिए ये सब देख के अच्छा लगा। और मुर्मू जी के ऊपर लिखी है, जो हमारे देश की प्रेसिडेंट है, उनके ऊपर लिखी है, तो बस बहुत खुशी मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आगे जाकर आपकी बच्ची क्या करे? आप क्या चाहते हो कि आपकी बच्ची आगे जाकर क्या कर सकती है, या आपकी क्या इच्छा है? बच्ची का गोल तो ऐसे डिसाइड हो ही गया है कि वो मोटिवेशनल और स्पीकर है और ओरिएटर है। वो कथा भी करती है, राम कथा अभी लॉकडाउन से उसने शुरू किया है, भगवत कथा, राम कथा ये सब करती है, और वो मोटिवेशनल स्पीकर भी है। तो उसका गोल तो यही है। वो महज 13 साल की है। ये इतनी छोटी उम्र में ये किताब लिखना बहुत बड़ी अचीवमेंट एक हम कह सकते कि है, क्योंकि ये उम्र में सब आजकल के जो टीनेजर्स बच्चों की हम बातें करें तो वो मोबाइल में या फिर फेसबुक में, इंस्टा में, वो सब में वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन इस उम्र में उसने ये किताब लिखी है। तो उसको पढ़ाई का पहले से ही शौक़ था या फिर किताबें पहले से ही पढ़ती थी? कैसी है आपकी बेटी एज अ नेचर? वो बचपन से उसको पढ़ने का बहुत शौक़ रहा है, पढ़ना उसे बहुत पसंद है, और वो और बच्चों की तरह जैसे मोबाइल और में वो नहीं, उसका ऐसे शुरू से ऐसा नहीं था, लेकिन इतने सालों से हमें भी टाइम नहीं मिलता था। मैं भी वर्किंग हूँ और इसके पापा भी है, वो तो है ही। और अभी लॉकडाउन में हम लोग एकदम फ्री हो गए कि घर में ही रहना है, बाहर जाना ही नहीं है, तो फुल टाइम इसको दिया, और इसने भी पूरा कोऑपरेट किया हम लोगों को। जितना उसको बताया ना, उससे 10 गुना ज़्यादा ही उसने सीखा है। तो उसका डेडिकेशन बहुत ज़्यादा हमें लगा कि हम जितना चाहते हैं कि वो इतना करे, तो वो उससे 10 गुना ज़्यादा ही हमको करके देती है। तो हमें लगा कि इसके ऊपर वर्क करना चाहिए कि भाई ये इतना कैपेबल है, और कुछ तो गॉड गिफ्ट है, भगवान का आशीर्वाद है, और आप सब जो प्यार इतना दे रहे हैं, आप सबका आशीर्वाद ही है जो उसको आगे ले जा रहा है बस। और तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बस उसको सब गॉड गिफ्ट ही मैं मानती हूँ। और दूसरे पेरेंट्स को भी आप कुछ मैसेज देना चाहोगे?
दूसरे पेरेंट्स को भी यही मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चा अगर अपना गोल फिक्स कर लेना कि मुझे वो जो चिड़िया की आँख होती है कि मुझे ये चीज़ करना ही है, इसने अपना गोल फिक्स कर लिया है कि वो मोटिवेशनल स्पीकर ही है, उसको यही बनना है, तो बच्चा अपना गोल फिक्स कर ले कि बच्चा का मतलब पूरा दिन उसका वेस्ट नहीं हो। आजकल के बच्चों को देखती हूँ बहुत मोबाइल में टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत मतलब एक टाइम पीरियड होना चाहिए जो मैंने शुरू से हम लोग ने बना के रखा था कि शेड्यूल रहता था बच्चों का कि इतने से इतने बजे तक ही टीवी देखेंगे, हाफ एन आवर मतलब हाफ एन आवर, उससे ज़्यादा नहीं, इतना खेलना है तो इतना ही खेलना है। मोबाइल तो हम मतलब था ही नहीं, बिल्कुल यूज़ करना ही नहीं है। जो अगर आपका कोई वर्क है तो ही, बाकी हमारे बच्चों ने कभी गेम वगैरह ये सब खेला भी नहीं है और ना हम कभी देखे भी है ये सब। तो बस यही है कि बच्चों का जो समय है वो सदुपयोग करें। बच्चों को अपन सोचते कि बच्चे हैं खेलने दो, वो सब नहीं होना चाहिए। बच्चे हैं उनको अभी से ही आप करियर पे उनको फोकस करें तो बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे। बच्चों में बहुत, ये बच्ची में है ऐसा नहीं है, हर बच्चे में कैपेसिटी है करने की। बस आप पेरेंट्स थोड़ा बच्चों पे ध्यान दो तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल।